समीर भाटी साहब, एक जो, क्योंकि आप टेस्टिंग का काम भी करते हैं, तो एक बात हमें बताइए कि जो नंबर्स हमें अभी दिखाई दे रहे हैं, क्या एक्चुअल नंबर्स उससे कई गुना, कई मल्टीपल में ज्यादा हैं? देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें और बात करें स्पेसिफिकली दिल्ली की भी, तो दिल्ली में जैसे 3 वेव आई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी जो ये वाली वेव आई है, इसके अंदर नंबर ऑफ पेशेंट्स एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अभी इस बार हमने देखा है कि हमारे यूथ में और बच्चों में भी संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो जो रिक्वेस्ट है टेस्ट की, वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरा एक चीज़ और इसके अंदर जो सामने देखने को आ रही है कि हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी थी पहले की, जो लैब, नंबर ऑफ लैब है, अगर दिल्ली की भी बात करूं तो बहुत सारी है, टेस्टिंग कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। पर बीच में अगर 2 महीने का हम बात करें, दिसंबर और जनवरी के अंदर स्पेसिफिकली हमारा डेटा जिस तरह से कम हो गया था, नंबर ऑफ केसेस कम हो गए थे, तो लैब्स की कैपेसिटी भी उस तरह से थोड़ी कम हो गई थी। और अचानक से जिस तरह से मिड मार्च से नंबर बहुत ज्यादा बढ़े, और अप्रैल में खास तौर पे, मार्च तक भी थोड़ी स्थिति जो है कंट्रोल में थी, पर अप्रैल के अंदर एकदम से ही बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। और उस तरह से हमारे पास उतने रिसोर्सेज, लैब के पास जो जितनी कैपेसिटी पे वो पहले काम कर रहे थे, उतनी कैपेसिटी पे वो अभी काम कर नहीं पा रहे हैं, और जितना उनके पास रिसोर्सेज थे उससे ज्यादा वर्कलोड है। तो डेफिनेटली वो टैट थोड़ा जो है अफेक्ट होता ही होता है। पर आप बहुत ज़्यादा सैंपल्स, किसी भी लैब की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा सैंपल्स ले नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट्स टाइम से नहीं दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक जो ट्रांसमिशन का, जो फैलने का कारण, एक वो भी माना जाता है। तो सब अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही सैंपल लेते हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो आप बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग अब इतनी किसी को भी टेस्ट कराने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। और खास तौर पे अभी सीवियरिटी भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा ही रही है। हम खाली अगर पैथोलॉजी टेस्ट की भी बात करें तो उनके भी नंबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, क्योंकि सीवियरिटी बढ़ गई है, तो उसके लिए और भी जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं उनकी भी डिमांड बढ़ गई है। आपको क्या लगता है, सबको वैक्सीन देने, मौजूदा कैपेसिटी और इवन जो कैपेसिटी हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो भी शायद ये साल तो हमें पूरा लग जाएगा हमारी मेजर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने में? देखिए, अवेलेबिलिटी में तो अभी कुछ समय लगेगा और डिमांड अभी काफ़ी ज़्यादा है। पर हाँ, 18 साल वालों को भी हमें इंक्लूड ड्राइव में करना इसलिए ज़रूरी होगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो हमारी ये सेकेंड वेव आई है, इसके अंदर बहुत तरह के नए म्यूटेंट्स हैं। तो जब तक हम इसको ट्रांसमिशन को रोकेंगे नहीं, और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारा यूथ और जो बाकी एज ग्रुप बचा है वो भी इस ड्राइव में शामिल ना हो, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो नई नई तरह के म्यूटेंट्स आते रहेंगे, और उसमें कई म्यूटेंट्स ऐसे होंगे जो हमारा इम्यून एस्केप भी करेंगे और जिसमें वैक्सीन का जो है असर भी नहीं होगा। तो वैक्सीन को तो हमें बिल्कुल रैंप अप करते रहना ही है। जिस तरह से हमारी 2 वैक्सीन है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को स्पीड अप कर दिया है, डबल कर रहे हैं, और हमारी स्पुतनिक को भी अप्रूवल मिल गया, वो भी आ रही है, और अब जॉनसन एंड जॉनसन को भी मिलने वाला है, जो कि सिर्फ सिंगल डोज होगी। तो वैक्सीनेशन तो ड्राइव चलती रहेगी, और फिलहाल अभी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को भी साथ के साथ हम लोगों को मैनेज करना होगा। दोनों में बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अभी खाली इसको हमें मैनेज करना है, वैक्सीनेशन ड्राइव को भी साथ के साथ हमें स्पीड अप करना है, क्योंकि उसको हमने देख लिया, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स काफ़ी जिनको वैक्सीन लगी थी उनको काफ़ी प्रोटेक्शन मिला है, चाहे उनको दोबारा से संक्रमण हुआ पर उनमें सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ नहीं देखी गई। तो वैक्सीन तो हमें हर हालत के अंदर इसको स्पीड अप करते ही रहना पड़ेगा। और इसी के साथ आप सबसे लेंगे इजाजत। CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, और हमारे सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।